तो गाइज़ आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैनवांग जी कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ आहिंग। अब उसके आगे तो विभूषण कहता है योर हाइनेस। वो लो वॉइस में कहता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन लैनवांग जिसे रोक देता है उसे कहता है आज तुम कुछ भी नहीं कहोगे, तुम आज मेरी बातें चुपचाप सुनोगे। उसके बाद तुम डिसाइड करोगे कि मेरा प्यार सच्चा है या नहीं। जब लैनवांग जी ये कहता है तो विभूषण जो है अपने सर को हिलाता है। उसके बाद जो वांग जी है वो कहता है मुझे पता है कि ये जो शादी हम दोनों के बीच में हुई थी इसके लिए हम दोनों राज़ी नहीं थे। पहले तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल डील थी मेरे लिए, लेकिन मेरा दिल तुमसे तब अटैच हुआ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा बीइंग। इसीलिए वेडिंग नाइट के दिन मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया तुम्हारे विल के खिलाफ। जो मेरे वर्ड से शायद आज तुम्हें हर्ट कर सकते हैं, मुझे माफ़ कर देना। मेरे जो ब्रदर है उसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसीलिए उस टाइम मुझे याद नहीं रहा। इसीलिए मैंने उस पर्सन का नाम लिया, और वो पर्सन लिन चिन जो है वो सिर्फ मेरा पास्ट है और तुम मेरा प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। चाहे वो मर गई हो या जिंदा हो, वो तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं ले सकती है। वो क्या और कोई भी नहीं ले सकता है मेरे दिल में तुम्हारी जगह। इस एम्परर का जो दिल है उसमें सिर्फ उसकी एम्प्रेस है और उसी की एम्प्रेस बिलोंग करती है। लैनवांग जी जब ये कहता है तो वो खड़ा हो जाता है और फिर वींग के हाथों को जो है अपने हाथों में लेता है और उसे टाइटली जो है उसके हाथों को पकड़ता है और उसे कहता है, उसके जो है वांग जी के जो हाथ है फिर वो अपने हाथों को वींग के हाथों से छुड़ाता है और फिर कहता है वींग मैं कसम खाता हूँ अपने खून की आज सबके सामने, मैं जो है कहता हूँ कि सिर्फ एम्प्रेस है मेरे दिल में, सिर्फ तुम हो मेरे दिल में और कोई नहीं है। और तुम ही मेरे बेटे की मदर हो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है और मैं तुम्हें हमेशा जो है प्यार करूँगा। प्लीज़ मेरे प्यार को जो है एक्सेप्ट करो और मुझे अपने दिल में जगह दो। जब लैनवांग जी ये कहता है तो वो जो है अपने हाथों को कट करता है, वहाँ से खून आने लगता है। वो प्रॉमिस करता है। उसके बाद वो उसी ब्लड को अप्लाई करता है विभूषण के फॉरहेड पे। लैनवांग जी जो है वो अपने ब्लड को इसीलिए दिखाता है क्योंकि वो अपने प्यार को दिखा रहा था कि वो सच्चा है। जब विभूषण ये देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। उसके बाद सब लोग जो वहाँ पे खड़े थे वो कहते हैं हाइनेस प्लीज़ इन्हें चांस दीजिए। उसके जो सर्वेंट्स थे, रूलर्स थे एम्परर के, वो भी कहते हैं एम्परर के बिहाफ हमारी जो है रिक्वेस्ट को सुनिए एम्प्रेस। तो विभूषण जो है वो कहता है हाँ मैं भी तुम्हें जो है अपना प्यार देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद वो लैनवांग जी को हक करता है और रोने लगता है और लैनवांग जी जो है वो भी हक करता है अपनी एम्प्रेस को। अब हमें लैन चैन का कैबिन दिखाया जाता है, या कह सकते हैं चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पे लैन चैन जो है वो यांजी की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम्हें क्या कर रही हो। तो यांजी जो है वो कुछ भी नहीं कहती है और कहती है क्या कर रही हो, खा रही हो ना। जब लैन चैन यांजी के फीट को देखता है, मतलब पैरों को देखता है, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि उसने अपने पैरों को जो है टेबल पे रखा था। उसके बाद लैन चैन जो है वो जल्दी से यांजी के पास आता है, उसके पैरों को धक्का मारता गिराता है ग्राउंड पे और उसे कहता है कि तुम एक नोबल वुमेन की तरह बिहेव नहीं कर सकती हो। हाँ, तुम भूल गई हो कि तुम शादीशुदा हो और मेरे कमरे में तुम मीट नहीं खा सकती हो, ये फॉरबिडन है। वो बहुत ही गुस्से में कहता है और यांजी के हाथ से उस पॉट को जो है छीनता है जिसमें वो मीट था। तो यांजी जो है वो चिरैन की तरफ कुछ सेकंड तक देखती है और फिर कुछ भी नहीं कहती है, फिर सीट से खड़ी हो जाती है। फिर वो जो है चिरैन के सामने आ जाती है, उसके फ्रंट में सामने आ जाती है। फिर उसके हाथों से उस जो है
पॉट को या बाउल को जो छीनती है चिरैन के हाथ से जिसमें मीट था, फिर फोर्सफुली जो है उस मीट को चिरैन के माउथ में डालती है। उसके बाद वो उस पॉट को ग्राउंड पे फेंकती है और फिर चिरैन की जो दाढ़ी थी उसे पकड़ती है और कहती है, अगर फिर से मुझसे क्वेश्चन किया ना, जो तुम्हारी ये दाढ़ी है इसे मैं बाहर निकाल दूंगी, इसे मैं काट डालूंगी और इतना पेनफुल होगा उस टाइम पे कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ज्ञानती जब भी कहती है तो वो कमरे से चली जाती है। चिरैन जो है उसके मुंह में अभी भी मीट था। उसके बाद वो जल्दी से अपने मुंह को धोता है और फिर अपनी चेस्ट को रब करता है और कहता है, ओह मैं कितना बदकिस्मत हूँ, क्या इसीलिए एम्परर ने मेरी शादी की थी? मुझे एम्परर से जल्दी से मिलना होगा वरना मैं अपनी दाढ़ी को खो दूंगा जो मैंने इतने सालों से जिसे संभाला है। लैंचर ने खुद से कहता है। उसके बाद वो चैम्बर से जो है निकलने ही वाला था, लेकिन सडनली उसे कुछ याद आता है और वो बहुत ज़ोर से कहता है, कंट्रोलर तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। तो कंट्रोलर जल्दी से चैम्बर में आता है और कहता है, योर हाइनेस। तो लैंचर जो है वो अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक करके कहता है, एम्परर अभी कहाँ है? तो वो कहता है कि वो अभी एम्प्रेस के चैम्बर में है हाइनेस। तो जो चिरैन है वो कहता है, तो मेरा गैस सही था, जल्दी से जाओ और मेरी आंखों को किसी चीज़ से कवर करो, मुझे अभी एम्परर से मिलने जाना है और मुझे पता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि एम्प्रेस और एम्परर अभी क्या कर रहे होंगे। अब हमें क्वीन जिनचू का जो है घर दिखाया जाता है या चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे डैरियन आता है और कहता है, मदर मिनिस्टर जिन। उसके बाद जब डैरियन क्वीन जिनशू को जो है ग्रीट करता है, उसके बाद वो मिनिस्टर जिन की तरफ क्रूशल होकर जो है देखता है। तो जो जिन है वो कहती है, डैरियन मुझे लगा कि तुम चले गए होगे। उसके बाद वो जो जिनशू है वो चाय को बनाने लगती है। डैरियन एक स्मॉल स्माइल दे के कहता है अपनी मदर के पास बैठ के, नहीं मदर, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ टाइम तक यहीं पे रहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बाहर जो है बिताया है और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस भी कर रहा था। अब डैरियन अपने मन में सोचता है, ज़रूरी है और यहाँ पे मुझे रहना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, किसी और के लिए, आपके लिए नहीं मदर, लेकिन आपको अभी जो है जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बस एम्प्रेस की ब्यूटी देखनी है। जैसे जिन को मैंने वांगजी से छीना, ऐसे ही मैं एम्प्रेस को भी जो है छीन के ले जाऊंगा वांगजी से। और हाँ, मुझे ना ही किंग बनना है, ना ही मुझे क्राउन चाहिए, लेकिन एम्प्रेस मेरा होगा। तो जो डैरियन है वो कहता है, मदर आप मिनिस्टर जिन से क्या बातें कर रही थी अभी? तो जो उसकी मदर थी वो कहती है, जो एम्परर है उन्होंने वॉइस क्वीन लिंगियो को जो है सेंटेंस दिया है डेथ का। जब डैरियन ये सुनता है तो वो कहता है, क्यों? तो वो कहती है कि क्योंकि उसने जो है एम्प्रेस को मारने की कोशिश की। जब डैरियन ये सुनता है उसका चेहरा डार्क हो जाता है और वो अपने हाथों को फिस्ट पे बदलता है गुस्से में, और वो कहता है, डैरियन एम्परर ने जो है सही डिसीजन लिया है, उसे डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। जब डैरियन के वर्ड में से जिन और क्वीन जिनशू सुनते हैं, दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है और जो मिनिस्टर जिन है वो कहता है, प्रिंस आप ये क्या कह रहे हो? हम इसके अपोजिट है और आपको हमें जो है सपोर्ट करना चाहिए, इसी से आप जो है क्राउन को क्लेम कर सकते हैं। तो जो डैरियन है वो कहता है, मैंने आपको कितनी बार कहा है आप दोनों को कि मैं वांगजी से नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे जो है थ्रोन नहीं चाहिए, मुझे क्राउन नहीं चाहिए। चाहे मैं कितनी भी जो है वांगजी से नफरत करूं, और उसे भी पता है कि मैं उसे कितनी भी जो है नफरत करूं, लेकिन मुझे उसकी पोजीशन नहीं चाहिए। उसके बाद जो डैरियन है वो रूम से जो है चला जाता है। अब हमें जो है फिर से एम्प्रेस का चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पे पीबूजन जो है वो बेड पे बैठा हुआ था और उसके लिप्स पाउटी थे बच्चे की तरह। वो कहता है, लैनसेन। तो लैनवांगजी कहता है, वो अभी जो है एम्प्रेस को नाइट गाउन पहना रहा था। पीबूजन जो है उसका दिल जो है अनॉय हो जाता है
क्योंकि एम्पर उसकी तरफ नहीं देख रहा था, कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था। वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और फिर अपने हाथ को रिलीज़ करता है एम्पर के हाथों से। उसके बाद वो उसके लैब पे बैठ जाता है और कुछ भी नहीं कहता है और अपने हाथों को जो है रैप करता है एम्पर के अराउंड, उसके नेक के अराउंड। तो वांग जी सरप्राइज हो जाता है कि अभी भी वुजन ने क्या कर दिया। और उसके बाद वो एम्प्रेस की तरफ क्रूशल होकर देखता है और उसे कहता है क्या हुआ है। लैन वांग जी जो है वो विभूजन के नोज को पिंच करता है, उसे कहता है रॉयल फिजिशियन ने कहा है कि तुम्हें जो है लेटना है बेड पे, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जख्म पूरी तरीके से ठीक हो। तो विभूजन जो है वो कहता है मेरी नोज़ के साथ ऐसा मत करो, और वो वांग जी के हाथ को स्लैप करता है। उसके बाद वो अपने रेड नोज़ को थोड़ा सा रब करता है। लैन वांग जी हंसता है विभूजन के क्यूट बिहेवियर को देख के। उसके बाद वो अपने आर्म्स को विभूजन के वेस्ट पे रखता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जो विभूजन है वो ग्राउंड पे न गिर जाए। तो विभूजन गुस्से में कहता है मैंने तुमसे कितनी बातें कही लेकिन तुम एक बार भी मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। तो लैन वांग जी विभूजन के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है माफ़ कर देना इस एम्परर को, माय एम्प्रेस। तो विभूजन जो है वो कहता है शर्मा के, उसके चेहरे पे स्माइल थी, इम्पॉसिबल, मैं इसे इजीली तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तो लैन वांग जी लो वॉइस में कहता है तो अब मुझे माफ़ी मांगने के लिए क्या करना होगा। जो ये कहता है तो वो अपनी नोज़ को एम्प्रेस की नोज़ के साथ रब करता है और स्ट्रेट जो है अपनी आँखों से स्ट्रेट विभूजन की आंखों में देखता है। विभूजन जब देखता है कि वांग जी उसी की आंखों में देख रहा है तो वो बियर नहीं कर पाता है और वो दूसरी तरफ देखता है और विभूजन कहता है अपने लिप्स को बाइट करते हुए कुछ भी नहीं। उसके बाद वो वांग जी के ग्रिप से जो है निकलने की कोशिश करता है। तो बेड पे बैठना था लेकिन वांग जी जो है उसे अलाउ नहीं करता है। उसके बाद लैन वांग जी कहता है तुम खुद ही मेरे आर्म्स में आए, अब तुम्हें जो है यहाँ से जल्दी से जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, और भूलो मत कि आज तुमने मुझे राइट दिया है अपनी बॉडी पे भी और तुम्हारे हार्ट पे भी, इसीलिए तुम मुझे आज नहीं रोक पाओगे। लैन वांग जी जब ये कहता है तो वो किस करता है अपनी एम्प्रेस के चिक पे, और जो विभूजन की चिक से वो रेड हो जाते हैं ये सुन के। उसके बाद विभूजन जो है वो एम्प्रेस के चेस्ट को अपने फिंगर से पोक करता है और कहता है लैन सैन अगर तुम, लेकिन मैं अभी भी बीमार हूँ ना स्टूपिड एम्परर। तो लैन वांग जी जो है वो कहता डर गए, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारा दिल मेरे लिए काफ़ी है, और तुम, वो कुछ कहने ही वाला था लेकिन विभूजन जो है वो अचानक से अपनी लिप्स को जो है वांग जी के लिप्स पे रखता है, जिस वजह से लैन वांग जी सरप्राइज हो जाता है और वो विभूजन की तरफ बड़ी आंखों से देखता है और विभूजन अपनी एक आईब्रो को रेज करता है। उसके बाद वो जो है किस करता है डीपली उसे। जब एम्परर को रियलाइज़ होता है कि विभूजन का पर्पस क्या है अभी, तो उसे कहता है अभी नहीं अभी नहीं, अभी पेशेंस रखो, पहले तुम ठीक हो जाओ, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। वांग जी सॉफ्टली कहता है और वो विभूजन की तरफ देखता है जो कि उसकी तरफ डिस्प्लेजर से देख रहा था। उसके बाद विभूजन जो है वो टीज करता है और वांग जी के फोरहेड रिबन को खींचता है और कहता है लेकिन मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ, मेरे पास रहो। तो विभूजन जो है वो ये कहता है तो लैन वांग जी कहता है बीइंग, तुम्हें पता है ना अगर मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहूँ मुझे कोर्ट को मिस नहीं करना है। अब टाइम हो चुका है कि तुम्हें रेस्ट करना है, तुम दवा लो और फिर सो जाओ, मैं रात में फिर से जो है तुमसे मिलने आऊँगा। जब लैन वांग जी ये कहता है तो वो मेडिसिन की पॉट को उठाता है एक टेबल से जो कि वहीं पे था। तो जो विभूजन है वो अपने हेड को हिलाता और कहता है इम्पॉसिबल, ये कड़वी दवा है, मैं इससे फिर से नहीं पीऊँगा। तो जो वांग जी है वो कहता है तुम एक ज़िद्दी छोटे से बच्चे हो। तो विभूजन कहता है एम्परर ये कड़वा है। जब लैन वांग जी को रियलाइज़ होता है कि जो विभूजन है वो बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं सुनता है तो वो उस मेडिसिन को अपने माउथ में लेता है, फिर उसी के थ्रू जो है विभूजन के लिप्स से जोड़ता है अपने लिप्स को, फिर फोर्सफुली जो है वो विभूजन के माउथ में उस मेडिसिन को डालता है। अब विभूजन फिनिश करता है पूरा मेडिसिन,
वांगजी के माउथ से और लैन वांगजी किस करता उसके लिप्स को। उसके बाद वो विविजन की तरफ हंगरी लुक देखता है, लेकिन जो विविजन है वो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। और लैन वांगजी स्माइल करता है और फिर उस पॉट को साइड में रखता है और फिर उसे लेटाता है बेड पे और उसे कहता है अब तुम सो जाओ, जब तुम जाग जाओगे तब मैं तुम्हारे पास ही हूँगा, मैं वादा करता हूँ। उसके बाद वो जो है वो वहाँ से उठ जाता है बेड से और विभूषण नूर करता है और फिर लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है। लैन वांगजी जब चल रहा होता है तो वो देखता है कि लैन चरन जो है वो अपनी आंखों को बाहर बंद ही करने वाला था कपड़े से, और लैन वांगजी उसकी तरफ क्रूशियल होकर देखता है और उसे कहता है अंकल। तो जो लैन चरन है वो लंबी सांस लेता है रिलीफ और कहता है ओह तुम बाहर आ गए, अच्छा हुआ, वरना मुझे मेरी आंखों को बंद करना होगा। तो जो वांगजी है वो कहता है लेकिन आप अपनी आंखों को बंद क्यों कर रहे थे। सडनली से रियलाइज़ होता है कि अंकल किस रीज़न से जो है बंद कर रहे थे अपनी आंखों को, और वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है क्या रीज़न है कि मेरे अंकल मुझसे मिलने आए हैं यहाँ पे, वो भी इतनी जल्दी अचानक। तो लैंचरन जो है वो कहता है वांगजी मैं उस वूमेन से फाइट नहीं कर सकता हूँ और ज़्यादा, तुमने मेरी क्यों शादी करवाई उससे, वो एक पॉइजनस स्नेक है, तुम्हें पता है आज उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने उसे डांटा तो वो मेरी दाढ़ी को भी निकाल देगी। तो वांगजी जो है वो क्रूशल होके कहता है अंकल आप अपने रूल से उसे कंट्रोल क्यों नहीं करते हो। तो लैंचुरन कहता है उसे केयर नहीं है रूल्स के बारे में, वो सिर्फ वही करती है जो उसे करना है। तो जो वांगजी है वो कहता है तो ये बात है, मुझे लगा कि आप उसे अपने रूल से कंट्रोल कर पाओगे। तो लैंचरन कहता है मुझे भी ऐसे ही लगा था लेकिन मैं गलत था, अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं गलत था। अब वांगजी जो है वो कुछ विस्पर करता है अपने अंकल के ईयर में, जिस वजह से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसे कहता है अगर वो रूल्स से बंद नहीं रही है तो एक और रास्ता है जिससे आप अपनी वाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। तो लैंचरन कहता है मैं ये कैसे करूँगा, मुझे नहीं पता है। तो वांगजी कहता है मैंने कहा ना कि आपको कैसे करना है, आप वैसे कीजिए और बस यही सोल्यूशन बचा है। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगता है और फिर से घूम जाता है और लैंचरन की तरफ देखता है और कहता है अंकल भूलना मत, जब आप दूसरी बार एम्प्रेस के चैम्बर में आओ मुझसे मिलने के लिए तो अपनी आंखों को बंद ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आपकी आइज़ को कवर करने से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।